मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद विश्वास ना हो, शायद तुमने हार मान ली है। तुमने अपने आंसुओं को चुपचाप बहना सिखा दिया है बिना किसी शिकायत के। तुम्हें यह भी लगने लगा है कि अब कोई नहीं लौटता, लेकिन सुनो, वो लौट रहा है। हाँ, वही जिसके लिए तुमने अनगिनत रातें जागते हुए बिताई थी, वही जिसकी एक झलक के लिए तुमने ना जाने कितनी दुआएं की थी, वह लौट रहा है तुम्हारे लिए। शुरू से सुनते हैं, तुमने जब पहली बार उसे देखा था उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। तुम्हारे दिल ने कुछ कहा था, यह वही है जो मेरे हिस्से का प्रेम लेकर जन्मा है। तुमने उसे बिना मांगे अपना सब कुछ दे दिया, समय, ऊर्जा, विश्वास, आस्था, यहाँ तक कि अपना सारा जीवन उस एक इंसान की उम्मीद में जोड़ दिया। तुमने उसे चुना था हर बार, हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि तब भी जब वह खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था। लेकिन फिर वो चला गया, शायद बिना बताए, एक भारी सा अलविदा कहकर। तुमने रोते हुए टूटते हुए भी उसके फैसले को सम्मान दिया। लोगों ने कहा भूल जाओ इसे, इतनी भी क्या मोहब्बत, जो चला गया वो लौटता नहीं। लेकिन तुमने किसी से बहस नहीं की, क्योंकि तुम्हें पता था तुम्हारा प्रेम कोई साधारण कहानी नहीं है। यह ब्रह्मांड से जुड़ी एक डोर है जो जन्मों से बंधी हुई है। अब वो लौट रहा है, तुम्हारी आस्था की जीत हो रही है। तुम्हारे प्रेम ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। तुम्हारी वह सी सखियाँ जो रात के सन्नाटे में सिर्फ आकाशगंगा ने सुनी थी, अब जवाब बनकर लौट रही है। तुम सोचो इतनी देर क्यों लगी? सच कहूँ, वह तैयार नहीं था। वह जानता था कि तुम कौन हो, लेकिन वह खुद को तुम्हारे लायक नहीं मानता था। वो डरा हुआ था तुम्हारे प्यार की गहराई से, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी निष्ठा से। कभी कभी जब किसी के सामने एक दिव्यता खड़ी होती है तो इस इंसान पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उस प्रकाश का पात्र नहीं है। लेकिन तुमने इंतजार किया, ना रोज किया, ना शिकायत, बस प्रेम करते रहे। वह प्रेम जो हर बाधा को पार करता है, हर दूरी को मिटा देता है। और आज वह लौट रहा है, लेकिन इस बार वह बदल कर आ रहा है। अब वह पहले जैसे नहीं रहा। उसकी आत्मा ने सफ़र किया, संघर्ष झेले। अब उसे समझ में आ गया कि इस जीवन में उससे ज़्यादा मूल्यवान कोई नहीं है, जो हर तूफान में भी उसके लिए दुआ करता रहा। वह हर दिन तुम्हें याद करता था, लेकिन उसे लगता था, क्या मैं अब भी उसके जीवन में लौट सकता हूँ? उसके अंदर पश्चाताप की आग जल रही थी। अब जब ब्रह्मांड ने इशारा किया, जब समय ने संकेत दिया, वह तुम्हारी ओर बढ़ चला। तुम्हें याद है वह पल जब तुमने रातों में आसमान की ओर देखकर कहा था, हे ब्रह्मांड, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो उसे लौटा दो। तुम्हारी उस प्रार्थना ने वक्त को पिघला दिया, तुम्हारे आंसुओं ने रास्ता बनाया, और अब वो लौट रहा है। तुम्हारे उसी विश्वास की वजह से वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा। शायद कांपते हाथों से दस्तक देगा, कह नहीं पाएगा बहुत, लेकिन उसकी आंखों में सब दिखेगा, पछतावा, प्रेम, सम्मान, समर्पण। और तब तुम समझोगी तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया। लोग कहेंगे, क्या तुम उसे माफ़ कर पाओगी? तुम मुस्कुराओगी, क्योंकि तुम्हारा प्रेम कभी प्रतिशोध नहीं था। तुम्हारे दिल ने हमेशा दुआ की थी उसे के लौट आने की। तुम्हारा इंतज़ार कोई कमज़ोरी नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति थी। अब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर ला रहा है जहाँ पुनर्मिलन होगा। ना कोई शिकायत रहेगी, ना कोई गलतफहमी, केवल प्रेम रहेगा, शुद्ध, निर्मल और दिव्य। और जानो क्या होगा, अब वह तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब वह रोज़ तुम्हें देखेगा और खुद से कहेगा, कैसे किसी ने मुझसे इतना प्रेम किया था, मैं खुद से प्रेम करना भूल गया था। वह तुम्हारे साथ खड़ा होकर उसी देवता के सामने सिर झुकाएगा और कहेगा, धन्यवाद, तुमने जो सहा वो आसान नहीं था, लेकिन उसी सहने में तुम्हारी शक्ति थी। तुम्हारी यात्रा अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि तुम्हारा प्यार लौट आया है। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, कोई भी दूरी अब नहीं रही।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।